हेलो डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। आज का जो विषय है वह पागल कुत्ते की पहचान, जिसे आयुर्वेद में अलर्क विष कहते हैं। और पागल कुत्ते के काटने से शरीर में क्या लक्षण आते हैं और हमें क्या चिकित्सा करनी चाहिए, इसका जो आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान में जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने जो वर्णन किया है उसका यहाँ पे वर्णन है। यह अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। पागल कुत्ते की जो पहचान है, इसका जो उल्लेख सिर्फ आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान में, ऐसा कहीं मॉडर्न में कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आया है। और इसका रेफरेंस है आचार्य चरक के चैप्टर अध्याय 23 में 175 नंबर का श्लोक, और अष्टांग संग्रह उत्तर स्थान अध्याय 46 का 6 और 7 नंबर का जो श्लोक है, वहाँ पे इन्होंने कुत्ता जो कि अलर्क विष से प्रभावित है, आयुर्वेद में डॉग बाइट रेबीज, इसके लिए जो टर्म आया है वो अलर्क विष आया है। तो कुत्ता पागल है, इसकी पहचान कैसे होती है, ये दो रेफरेंस हैं। तो जो श्लोक आया है उसमें देखें यदि हम, तो आचार्य चरक का पहले देखेंगे। आचार्य चरक कहते हैं कि जो कुत्ता, यदि कुत्ते में तीनों दोषों का प्रकोप हो जाता है, तो जब तीनों दोषों का प्रकोप हो जाता है तो उसके शरीर में स्थित जो रस आदि धातुएं हैं वो विकृत हो जाती हैं, और रस आदि धातुओं के विकृत होने के कारण कुत्ते के सिर में वेदना होने लगती है, उसके मुख से लार चूने लगती है, उसका मुख हर समय नीचे की ओर लटका रहता है, अर्थात ऊपर की ओर वह देख नहीं पाता। तो यह पागल कुत्ते की पहचान है। और आचार्य बागभट्ट कहते हैं कि यहाँ पे इन्होंने, बागभट्ट ने कफ प्रधान वात आदि दोष बताया है। इसमें प्रधान दोष कौन सा है? कफ है, जबकि आचार्य चरक ने तीनों दोषों का प्रकोप बताया है। ये दोनों में अंतर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो के आखिरी में प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का उल्लेख है। तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि जब कफ प्रधान वात आदि दोष कुत्ते के संगव स्रोतों में आश्रित होकर उसकी संज्ञा को नष्ट कर देते हैं और रस आदि धातुओं में अत्यधिक क्षोभ उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? कुत्ते में लालासाव, अंधत्व, बधिरता, वह बिना कारण के छटपटाते हुए चारों ओर दौड़ता है, उसकी पूंछ, हानु, कंधा, सिर जो है लटक जाते हैं, मुख लटकाया रहता है और अत्यधिक व्याकुल एवं दुखी रहता है। अब आता है अलर्क विष के लक्षण और असाध्य लक्षण क्या है। असाध्य लक्षण मतलब जब हमें किसी भी तरीके की चिकित्सा से कोई भी लाभ नहीं होना है। तो अलर्क विष के लक्षण अष्टांग संग्रह उत्तर स्थान अध्याय 46 का रेफरेंस है ये। कोई भी जांगम विष जो होते हैं उनमें जो विषाक्त लक्षण है उसे हम स्थानिक लक्षण और सार्वदैयिक लक्षण दो ग्रुप में बांट सकते हैं। तो स्थानिक लक्षण जो लोकल हमें मिलता है, दंश स्थान शून्य हो जाता है, घावों से काला खून रिसता बहता है, और सार्वदैयिक रूप में क्या होता है? हृदय में पीड़ा, सिर में दर्द, ज्वर, अंगों में जकड़ाहट, प्यास और संज्ञानाश के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। ये अलर्क विष के लक्षण जिसको वह पागल कुत्ता काट लेगा उनके हैं। जो असाध्यता है, इस रोग में जब असाध्यता की स्थिति आती है तो उसे हम जल संत्रास या हाइड्रोफोबिया कहते हैं। आचार्य बागभट्ट कहते हैं हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिया मतलब डर। तो जब रोगी जल के दर्शन मात्र से, स्पर्श से अथवा उसका शब्द सुनने से भी अत्यधिक संत्रस्त हो जाता है, तो उसे कुत्ते ने काटा हो या ना भी काटा हो तो वह रोग असाध्य हो जाता है। कई बार मनोवैज्ञानिक कारणों से भी ऐसा होता है कि उसे रोगी को पानी से डर लगता है। तो यदि मनोवैज्ञानिक कारणों से जल संत्रास व्याधि हुई है तो वह साइकोथेरेपी द्वारा साध्य हो जाती है। अब जो असाध्य लक्षण है, इसमें रोगी करने क्या लगता है, इसका रेफरेंस वही है अष्टांग संग्रह उत्तर स्थान का अध्याय 46 का श्लोक है। प्राणी जो होता है वो
जिस पशु ने काटा है वो उसी के समान चेष्टाएं करने लगता है। जैसे कुत्ते ने काटा है तो वह कुत्ते के समान भौंकने लगता है, जीभ बाहर की तरफ निकालने लगता है। अलर्क विष से पीड़ित रोगी को कुत्ते के भौंकने के समान आवाज़ और उसकी छाया अकस्मात पानी या दर्पण में देखता है तो उसे अवश्य ही उसको मृत्यु हो जाएगी, ऐसा मानना चाहिए। मतलब पानी में भी इसको जो है कुत्ते की ही छाया दिखाई दे। चिकित्सा जो है इसकी, अलर्क विष की चिकित्सा, यहाँ पे हम आयुर्वेदिक कंसेप्ट देख रहे हैं। आचार्यों ने बहुत ही शानदार वर्णन किया है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा जो है मॉडर्न में हम इसे रेबीज से कोरिलेट करते हैं, और रेबीज प्रॉपर इम्यूनाइजेशन से ही ठीक हो सकता है। अब आयुर्वेद में जो चिकित्सा बताई है, इसमें हम मंत्र चिकित्सा करते हैं, स्थानिक चिकित्सा है और आभ्यंतर चिकित्सा है। अलर्क विष में जो मंत्र चिकित्सा है, इसका रेफरेंस जो है सुश्रुत कल्प स्थान अध्याय 7 में आया है, श्लोक 59 to 61 है। इन्होंने बताया है कि जो विषग्न बीज हैं, रत्न हैं, विषर औषधि है, शीतल जल है, इन शीतल जल से पूर्ण घड़ों से रोगी को नदी के किनारे या चौराहे पर मंत्रों के साथ स्नान करावे, और वहाँ पर तिलखली, सस्नेह, तिलकल्क, दही, विचित्र मालाएं, कच्चे पक्के मांस की बलि देनी चाहिए। मंत्र जो है वो इस प्रकार है। हे अलका नामक नगरी के मालिक, सारमेय समूह के अधिपति यक्ष देवयोनि, अलर्क विष पीड़ित मुझको शीघ्र विषमुक्त कर दो। ये मंत्र चिकित्सा मंत्र सिद्ध व्यक्ति द्वारा ही कारगर होती है, और यह तात्कालिक चिकित्सा है। जैसे ही अलर्क ने, कुत्ते ने काट लिया है, तुरंत उसके पश्चात इसका इफेक्ट नहीं होगा। अलर्क विष की जो चिकित्सा है, इसका रेफरेंस सुश्रुत कल्प स्थान अध्याय 7 का है, 50-52 का श्लोक है। चिकित्सा बहुत सारी है, विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग बताई हुई है। यहाँ पे सुश्रुत का रेफरेंस है। स्थानिक चिकित्सा में जिस दंश स्थान पे रक्त विश्रावण करा करके रक्त निकाल देना चाहिए, फिर गर्म घी से वहाँ पे दहन कर देना चाहिए, और लोकल वहाँ पे अगत का लेप करना चाहिए। अभ्यंतर चिकित्सा में तीक्ष्ण संशोधन बताया है आचार्य सुश्रुत ने। तीक्ष्ण संशोधन में हम वमन, विरेचन और शिरोविरेचन कराएंगे। पुराण घृत का पान कराना चाहिए रोगी को। विरेचन हमें किससे कराना है? अर्क क्षीर से विरेचन कराना है। और याद रखने के लिए अर्क अलर्क, अर्क अलर्क, अलर्क विष में अर्क क्षीर से विरेचन। धतूरा के साथ श्वेत पुनर्नवा सेवन है। हम जानते हैं कि अलर्क विष जंगा विष है, धतूरा वनस्पति विष है। तो विष की चिकित्सा में जो विष स्थावर में जांगा और जांगा में स्थावर चिकित्सा जो बताई गई है, वो यहाँ पे कारगर है, और यही उसका प्रभाव है कि विष होते हुए भी विष का नाश कर रहा है। तिल कल्क, तिल तेल, अर्क दूध और गुड़ के साथ सेवन कराएं। और एक अलर्क विष हर योग बताया है आचार्य सुश्रुत ने, जिसे सुश्रुत की अपूप कल्पना भी कहते हैं। इसका एक वीडियो अलग से अपलोड है, उसे आप देख सकते हैं डिटेल इसका। सरपुंखा की जड़ 1 कर्ष, धतूरा आधा कर्ष, धतूरा की जड़ आधा कर्ष को तंडुलोदक तथा चावल के साथ पीसकर पीठी बना करके धतूरे के पत्ते में लपेट कर पुए पकाएं और सेवन कराएं। बिहार में जो है रोगी को पानी विहीन शीतल गृह में रखना चाहिए। जो अलर्क विष की चिकित्सा में जो औषधि प्लांट आए हैं, जैसे अर्क आया है, पुनर्नवा है, अर्क पुनर्नवा, ये अर्क है, ये पुनर्नवा है, सरपुंखा, ये धतूरा है, तंडुलोदक। अब प्रतियोगी परीक्षा में जो पूछा गया प्रश्न है, एक श्लोक आया था, स्वत्रिदोष प्रकोपात तो यथा धातु विपर्यात किससे संबंधित है? जामनगर एग्जाम में आया है ये। तो ये अलर्क विष से संबंधित है, और ये श्लोक चरक चिकित्सा
अध्याय 23 का है, क्योंकि चरक ने त्रिदोष प्रकोपित माना है और बागवट ने कब प्रधानवत आदि दोष माना है। आचार्य सुश्रुत ने अपोकल्पना किस विष में बताई है? अलर्क विष, कीट विष, सर्प विष, वृश्चिक विष। तो इसका आंसर अलर्क विष है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।